जब आश्रय हम लेते हैं भगवान का, तो भगवान मेरे तारक है। सएव तारको मम, नूनम अवश्यम, मेरे दुख विनष्ट होंगे ही। नूनम नंक्ष्यन्ति मे कष्टानि दुखानि, मेरे कष्ट मेरे दुख अवश्य नष्ट होंगे। क्यों? मुझे आश्रय भगवान का मिला है। तो अर्जुन ने यहां पर बहुत अच्छी बात की। अब देखिए फिर से क्यों अर्जुन हमारे लिए आदर्श है। भगवान की शरण में हम जाते हैं, हमारी श्रद्धा भी है, परम श्रद्धा है, आश्रय भी अद्भुत है, परमात्मा का आश्रय भगवान श्री कृष्ण। फिर भी जैसे कोई रोगी अस्पताल में जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर को मिलता भी है, तुरंत ही उसका रोग दूर नहीं होता है, लेकिन एक अच्छी जगह पर, सच्ची जगह पर पहुंच गया है। उसी तरह अर्जुन यहां इतना शरणागति लेने के बाद क्या कहा? संजय धृतराष्ट्र जी को कहते हैं, संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परंतप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण को इतना कहकर अर्जुन ने और कुछ कहा, न योत्स्य, मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूं। यह दुराग्रह नहीं था, न योत्स्य दुराग्रह नहीं था, मैं युद्ध नहीं ही करूंगा, ऐसे मनमानी बात नहीं थी, लेकिन एक निष्कपट भाव। डॉक्टर के पास जो कुछ होता है बताना पड़ता है, तब जाकर कोई भी डॉक्टर है वह ठीक ढंग से हमें औषधि दे सकता है और ठीक ढंग से हमें धीरे 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 निरोगी बना सकता है। ऐसे न योत्स्य जो मूल भाव है, अभी तक जो कुछ भी कहा उसका निष्कर्ष इतने वाक्य में आया, न योत्स्य, मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूं। अर्थात जो कर्तव्य मुझे दिया गया है, जो मेरा दायित्व है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने मुझे काम सौंपा है, लेकिन मेरा मन उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। बस यह मेरा अंतःकरण है, यह मेरी परिस्थिति है, वर्तमान परिस्थिति। अर्जुन एक निष्कपट भाव से भगवान के समक्ष अपने आप को उद्घाटित कर देता है। जो सच्चा शिष्य है, गुरु के समक्ष निसंकोच, निर्भयता से अपने आप को प्रकट कर सकता है। यही संबंध की विशेषता होती है। गुरु शिष्य संबंध की विशेषता यही है, शिष्य अपने आप को निसंकोच गुरु के सामने प्रकट कर सके। जब ऐसे योग्य गुरु मिले हो, अर्जुन तो परम भाग्यशाली हैं, साक्षात भगवान उनके सामने है, वही उनके गुरु है। उनके सामने कहते हैं, न योत्स्य, यह मेरा विचार है भगवान श्री कृष्ण, मेरा मन कहता है युद्ध नहीं करना है, आप मुझे कहते हैं युद्ध करना है, लेकिन मैं चाहता हूं न योत्स्य। इत्युक्त्वा, इतना कहकर तूष्णीम बभूवः, फिर उन्होंने बोलना बंद किया, अपनी सब बात बता दी। अब आप मुझे जो भी कहना चाहते हैं आप मुझे कहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, उसके पहले और चीज हम एक देखते हैं इस श्लोक में। यहां भगवान श्री कृष्ण के लिए जो शब्द प्रयोग है, ऋषिकेशम। ऋषिक शब्द का मतलब होता है इंद्रियाणी, जो ज्ञानेन्द्रिय है, कर्मेंद्रिय है, अंतःकरण है, उसको इंद्रियां ऋषिक कहते हैं। ऋषिक ईश, ऐसे दो शब्द हैं। ऋषिकाणाम ईशः, जो इंद्रियों के नियामक, ईशः अर्थात नियामक, प्रशासक हैं, जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश में रखा है, संयम में रखा है, स्वयं परमात्मा है। तो भगवान श्री कृष्ण का एक नाम ऋषिकेशम, ऋषिकाणाम ईशः तम।
भगवत गीता हमें बताती है यहाँ कि भगवान ऋषिकेश है, अर्थात उनको परिस्थिति की कोई असर नहीं। अर्जुन भी ऐसे ही है। दूसरा शब्द प्रयोग यहाँ अर्जुन के लिए किया गया, गुडाकेशः। गुडाकेशः, यहाँ पर भी दो शब्द हैं, गुडाका और ईश। गुडाका इसका मतलब होता है निद्रा, सो जाना, उस पर आधिपत्य, निद्रा पर आधिपत्य। निद्रा पर आधिपत्य का मतलब क्या है? जब चाहे तब सो सकता है, जब चाहे तब जाग सकता है। बहुत मुश्किल बातें हैं। देखिए, ज्यादातर लोग जब चाहे तब जाग ही नहीं सकते हैं। प्रतिदिन प्रातः काल यह अनुभव, देरी हो ही जाती है। और कुछ लोग सो नहीं सकते हैं। हम जाते हैं बिस्तर में जाने से नींद नहीं आती। निद्राजित वही हो सकता है जो निश्चिंत हो। निद्राजित वही हो सकता है जो निशंक हो, कृतकृत्य हो, पूर्ण काम हो। निद्राजीत, आज तो हम जो सो रहे हैं और जाग रहे हैं भगवान की कृपा से है, निद्राजीत नहीं है। कुछ दुख आता है तो नींद चली जाती है, आलस प्रमाद होता है तो प्रातःकाल उठ भी नहीं सकते हैं। अर्जुन गुडाकेशः, निद्राजीत है। क्यों ऐसा कहा? परम विश्वास है भगवान श्री कृष्ण में। ठीक है, अभी थोड़ा सा प्रश्न है, लेकिन युद्ध के समय में भी वो सो रहा था। महाभारत में एक प्रसंग है, युद्ध के अवसर में भी वो सो रहा था। और लोगों को प्रश्न हो गया, इतना बड़ा दायित्व है, इतना बड़ा युद्ध चल रहा है और ऐसे समय में अर्जुन सो रहा है। किसी ने पूछा, अर्जुन आप क्यों सो रहे हैं? अर्जुन का अद्भुत उत्तर है, भगवान श्री कृष्ण जागते हैं इसलिए मैं सो रहा हूं। वो आलस या प्रमाद नहीं था, एक उत्कृष्ट शरणागति, भगवान का आश्रय और उसमें विश्वास का यह प्रतीक था। इसलिए अर्जुन को गुडाकेशः यहां कहा गया।